मुख्यमंत्री सहाय का बड़ा बयान। गरीब और मजदूर वर्ग के हित में बना कानून। सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही सरकार। जनादेश पर्व का ऐलान। डिप्टी सीएम अरुण साव ने की घोषणा। 22 दिसंबर को जांजगीर में आयोजन। बीजेपी सरकार के जनादेश को समर्पित कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में मेट्रो की शुरुआत। आवागमन सुधार की दिशा में बड़ा कदम। रायपुर सहित प्रमुख शहरों को मिलेगी सुविधा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून विशेष रूप से गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग की चिंता कर रही है। विष्णुदेव साय ने कहा कि इस कानून से मजदूर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। जी राम जी, कानून हमारे गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, सबके हित में है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सभी वर्ग की चिंता करते हैं। तो इसमें भी हमारे मजदूर वर्ग का बहुत ही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के रजत जयंती महोत्सव के तहत किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोना सेन कर रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने राज्य की संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन को बड़े पर्दे पर पहचान दिलाई है। ऐसे आयोजन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ क्षेत्रीय सिनेमा को नई दिशा देते हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के द्वारा रजत जयंती महोत्सव का आयोजन सुश्री मोना सेन की अध्यक्षता में आयोजित है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं सुश्री मोना सेन और फिल्म विकास निगम का आभारी हूं और बहुत शुभकामनाएं हैं सुश्री मोना सेन जी के लिए। उनके नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में छालीवुड खूब विकास करे। कई पिक्चर यहाँ पर बने हैं जो बहुत फेमस हुए हैं और भूलन कांदा जैसे पिक्चर को नेशनल अवार्ड भी मिला है। और आज के इस महोत्सव में हम लोग जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनादेश पर्व के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को जांजगीर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो भाजपा सरकार के जनादेश को समर्पित होगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा और जनसंपर्क पर विशेष जोर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पर्व प्रदेश वासियों के लिए ऐतिहासिक होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। बाईस दिसंबर को जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन हो रहा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस अवसर पर सरकार जनादेश पर्व मना रही है। 2 साल की उपलब्धियां, 2 साल की सफलता और इसे लेकर ये बड़ा आयोजन है। और निश्चित रूप से 22 दिसंबर जांजगीर में आयोजित कार्यक्रम बहुत भव्य और विशाल हो। छत्तीसगढ़ में आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में मेट्रो ट्रेन परियोजना का कार्य प्रारंभिक स्तर पर शुरू हो चुका है। इस परियोजना से रायपुर सहित अन्य प्रमुख शहरों में यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम सफर की सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र के सहयोग से शुरू की गई ये मेट्रो परियोजना शहरी विकास, आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। में भी प्रारंभिक स्तर पर है मेट्रो का काम, और निश्चित रूप से अब जिस प्रकार से मेट्रो के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा है, आने वाले समय में पूरे देश भर में
मेट्रो का जाल बिछ रहा है। आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, किफायती हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में तेज गति से आने वाले समय में काम होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ी जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने बताया कि योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस योजना के तहत लाखों जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। अरुण साव ने कहा कि ये उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और आगे भी राज्य के शीर्ष पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। रूप से छत्तीसगढ़ के केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पिछले 2 साल में ऐतिहासिक रूप से गति आई है और आज की तिथि में प्रधानमंत्री आवास के मामले में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी के पहले चरण के क्रियान्वयन में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं और अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर के पुलिस अधीक्षकों के साथ लगातार बैठकें की गई हैं और अब तक किसी भी स्तर पर कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय में भी 2 दिनों तक सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई और पूरे दिन बैठक कर प्रक्रिया की जांच की गई। विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि कहीं कोई गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं युवाओं से अपील की कि वे भ्रमित ना हो और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहें। 3 दिनों तक एसपीस ने भी सुनी है बातें, कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसमें कोई बड़ी समस्या दिख रही हो। और उसके बाद 2 दिनों तक पीएचक्यू में भी सुना गया है। आज मैंने भी कहा मैं दिन भर बैठकर देखता हूं, सुनता हूं। कोई ऐसा विषय जिसमें यह दिखे कि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, जरूर कार्यवाही करेंगे। मेरा इसमें विनम्रता से आग्रह है, पिछली सरकार ने तो नियुक्ति ही नहीं की थी। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। कोई गलती है जरूर सुधारा जाएगा, नहीं है तो आगे और वैकेंसीज निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा विकासखंड के बोडला अंतर्गत ग्राम पौड़ी में सुरेठी कुर्मी समाज के नवनिर्मित सामाजिक भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज प्रतिनिधियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने समाज की मांगों पर सहमति जताते हुए छात्रावास और भवन विकास के लिए 3 की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में बस्तर में धर्मांतरण के नाम पर जो बीज बोया गया वे आज एक विशाल समस्या बन चुका है। उन्होंने 12 जुलाई 2021 को सुकमा के तत्कालीन एसपी द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन की चेतावनी के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका खामियाजा आज पूरा आदिवासी समाज भुगत रहा है। लालच देकर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बस्तर में धर्मांतरण के नाम का जो जहर बोया था आज एक विशाल विष वृक्ष बन गया है और उसकी परिणति और उसका परिणाम पूरा बस्तर का आदिवासी समाज भुगत रहा है। याद करिए 12 जुलाई 2021 में सुकमा के एसपी सुनील जी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र का स्पष्ट मजमून था कि स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसलाकर ईसाई समुदाय में होने वाले लाभ का लालच देकर आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे वहां की परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती है और वर्ग संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इन्होंने जुलाई 2021 में पत्र लिखा था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पुनः 26 नवंबर 2021 को यह पत्र ऐसा ही एक मजमून वाला पत्र बस्तर कमिश्नर चुरेंद्र जी ने लिखा। सरकार को भी बकायदा इसके लिए इंगित किया कि यहां पे डेमोग्राफी परिवर्तन। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक सर्वे कराया जा रहा है जिसमें भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी के असर का आकलन किया जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला ने इसे आपत्तिजनक और असंवैधानिक करार देते हुए सरकार की तानाशाही मानसिकता बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भूपेश बघेल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक सर्वे करवाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की जाती है तो इसका क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो ये बेहद ही आपत्तिजनक कृत्य है और असंवैधानिक भी है। किसने अधिकार दिया आपको कि इस प्रकार के कृत्य करने का? मतलब आप कोई षड्यंत्र करना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का द्वितीय दिवस 20 दिसंबर को उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के रोमांचक मुकाबले हुए, वहीं विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ जिसने उपस्थित दर्शकों को और प्रतिभागियों को खासा प्रभावित किया। घने कोहरे के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथी के हमले का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण बुजुर्ग का हाथी से अचानक सामना हो गया जिससे स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाया और हाथी ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को सिविल अस्पताल वाड्रफनगर में भर्ती कराया। यह घटना वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के भगवानपुर गांव के है जिससे इलाके में चिंता का माहौल है। नशे के खिलाफ धमतरी पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इंडोर स्टेडियम के पास चिट्टा बेचते हुए पुलिस ने 39 वर्षीय रवि सोनी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से लाखों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। एसपी के नेतृत्व में धमतरी पुलिस नशे की सप्लाई चेन को जड़ से खत्म करने में जुटी है और इस पूरे मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी तारतम्य में सिटी कोतवाली के अंतर्गत इंडोर स्टेडियम के पास एक व्यक्ति की सूचना मिली कि वह हेरोइन बेच रहा है, जिस पर हमारी टीम वहां पर जाकर छापेमारी कार्रवाई की और उससे हेरोइन बरामद की है। हमने सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? आरोपी का नाम रवि सोनी है, वो यही धमतरी का रहने वाला है और लगभग उनसे 50,000 के लगभग रुपए के लगभग का हेरोइन जब्त किया गया है। प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय फल फूल सब्जी प्रदर्शनी के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस क्रम में सोसाइटी के पदाधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने गृह उद्यान प्रतियोगिता के अंतर्गत शहर के विभिन्न उद्यानों का निरीक्षण किया। राइस मिल में हुए हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। मृतक मजदूर के परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे। घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों और राइस मिल प्रबंधन के बीच बातचीत चल रही थी। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नारायणपुर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए उनके कथित अघोषित राजधानी कुत्तुल के भीतर कोडनार क्षेत्र में नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया है। यह सुरक्षा कैंप थाना कोकामेटा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कैंप के खुलने से नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूती मिलेगी और साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है। गुलस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में